71 की जंग के शहीदों को किया याद, कहा जवानों के साहस को सलाम। रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पहुंचेंगे उज्जैन, भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। दशहरा मैदान पर आम सभा को भी करेंगे संबोधित। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत, नाम रखा डोनेट फॉर देश। हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। संसद की सुरक्षा पर चूक में बड़ा खुलासा, 7 स्मोक कैन लेकर पार्लियामेंट पहुंचे थे आरोपी। एक और आरोपी की गिरफ्तारी, स्पेशल सेल कर रही आरोपी महेश से पूछताछ। पाकिस्तान में ताबड़तोड़ 2 बड़े आतंकी हमले, अफगान बॉर्डर के पास आतंकियों के हमले में पाकिस्तानी पुलिस के 3 अफसरों की मौत। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया, 100 मीटर पहुंची विजिबिलिटी, पर्यटकों को गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर संसद की सुरक्षा में चूक मामले में मीडिया पर रोक। सुरक्षा में हुई चूक के बाद मीडिया की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नए संसद भवन की गेट नंबर 2 और 3 से एंट्री पर मीडिया की एंट्री को लेकर रोक लगाई गई। अब सिर्फ विजय चौक से ही काम कर पाएंगे मीडिया कर्मी। तो अब देखिए, रिएक्शन सामने आने शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा बेहद मुस्तैद कर दी गई है और साथ ही मीडिया पर भी रोक लगा दी गई है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में मीडिया कर्मी भी अब सिर्फ एक गेट से ही काम कर सकेंगे और सुरक्षा में हुई चूक के बाद मीडिया की एंट्री पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। अब सिर्फ विजय चौक से ही काम कर पाएंगे मीडिया कर्मी। तो अब सिर्फ विजय चौक से ही मीडिया कर्मी काम कर पाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर मीडिया पर भी रोक लगाए जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा में हुई चूक के बाद मीडिया की एंट्री पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, नए संसद भवन की गेट नंबर 2 और 3 से एंट्री पर रोक लगाए जाने की बात। अब सिर्फ विजय चौक से ही काम कर पाएंगे मीडिया कर्मी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से आपको बताते हैं, जहां पर संसद सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर। सांसद प्रताप सिम्हा से पूछताछ कर सकती है पुलिस। आरोपियों को विजिटर पास में प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर थे। आरोपियों को संसद में दोबारा लेकर जाएगी पुलिस और सीन रिक्रिएट कराने के लिए पुलिस संसद लेकर जाएगी। आरोपी सागर शर्मा को लेकर लखनऊ जाएगी पुलिस। सभी आरोपी स्पेशल सेल की अलग अलग टीमों के पास में है। आपस में सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे और संसद सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर। आरोपी ललित ने साथियों के मोबाइल फोन भी जला दिए थे। पुलिस ने नागौर से फोन के जले अवशेष बरामद किए। जले अवशेष को एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। यहां आरोपी सागर शर्मा को लेकर लखनऊ जाएगी पुलिस। फिलहाल इस पूरे मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आपस में सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात किया करते थे और वहीं पर यह पूरी प्लानिंग नजर आई। हालांकि आपको बता दें कि मोबाइल फोन जलाने की भी बात सामने आई है, लेकिन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अवशेष बरामद किए। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर दिल्ली से, जले अवशेष को एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। सांसद प्रताप सिम्हा से पूछताछ कर सकती है पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां सभी आरोपी स्पेशल सेल की अलग अलग टीमों के पास। आपस में सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। संसद सुरक्षा को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो संसद सुरक्षा को लेकर यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और सांसद प्रताप सिम्हा से भी पूछताछ की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आरोपी सागर शर्मा को लेकर लखनऊ जाएगी पुलिस। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। सभी आरोपी स्पेशल सेल की अलग अलग टीमों के पास में मौजूद हैं और इनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। आपस में सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर संसद सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एफएसएल जांच के लिए भेजे जाने की बात दिल्ली से खबर। संसद सुरक्षा को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसद प्रताप सिन्हा से पूछताछ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, सभी आरोपी अलग अलग टीमों के हवाले हैं जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ अवशेष जो जले हुए फोन के बरामद हुए थे उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा जाना है। क्या है पूरी जानकारी आपके पास प्रवेश? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से ललित झा ने अपना सरेंडर किया था तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार उन मोबाइलों को सर्च करने की कोशिश कर रही थी या पता करने की कोशिश कर रही थी जिनसे जो है और भी जानकारी निकल सके। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पता ये लगा है कि जो ललित झा है उसने मोबाइल को नुकसान करने की कोशिश की थी, उनको जलाने की कोशिश की थी ताकि जो सबूत है या बात करें जो अन्य उसमें ऐसे मैसेज मिल सकते थे जिसको लेकर ललित झा ने पहले उनको डैमेज किया। लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ कर मौके पे पहुंचकर उसके उन मोबाइलों के अवशेष बरामद कर लिए गए हैं और उनको एक फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ललित ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मोबाइल को डैमेज किया या उनको जलाने की कोशिश की, उसमें भी एक टिप्पणी हो रही है। लेकिन दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं कि प्रताप सिन्हा है जो मैसूर के सांसद है, जिनके हस्ताक्षर के बाद ये संसद भवन में एंट्री ले सका था, उसको उनकी भी जांच, उन पर भी जांच की आज पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर विशेष तौर पर प्रभात सिन्हा से जांच करने की या पूछताछ करने की अनुमति मांगी है और उसमें पत्र को जो है साफ तौर पर स्पीकर के पास भेज दिया गया है। अब इंतजार है कि लोकसभा स्पीकर जब वो अनुमति दे देंगे तो सीधा मैं आपको बता दूं प्रताप सिन्हा से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्यों आखिर विजिटर्स पास दिए गए थे, सबको लेकर कई कुछ चीजें सामने आ सकती है। शुक्रिया फिलहाल के आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर संसद सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ हो रही है और साथ ही साथ सांसद प्रताप सिन्हा से भी पूछताछ हो सकती है, जिन्होंने विजिटर्स पास जारी किए थे कि आखिर क्या वजह रही थी और क्या जानकारी थी। ये सारी चीजें इसके बाद सामने आ सकती है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जले अवशेष जो फोन के मिले हैं उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। तो सांसद प्रताप सिन्हा से पूछताछ कर सकती है पुलिस। और दिल्ली से इसी बीच आम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर विपस्सना में सीएम अरविंद केजरीवाल 19 दिसंबर से विपस्सना के लिए जाएंगे। सीएम केजरीवाल हर साल विपस्सना का 10 दिन का कोर्स करते हैं केजरीवाल और 19 से 30 दिसंबर तक विपस्सना में रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम जानकारी आपको हम बता दें, 19 से लेकर 30 दिसंबर तक यहां पर मौजूद रहेंगे। और दिल्ली से खबर, विपस्सना में सीएम अरविंद केजरीवाल, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 19 दिसंबर से विपस्सना के लिए जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। हर साल विपस्सना का 10 दिन का कोर्स करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, विपस्सना में सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। और बड़ी खबर, 19 दिसंबर से विपस्सना के लिए जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल।
फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर, जहां 19 दिसंबर से विपसना के लिए जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हर साल विपसना का 10 दिनों का कोर्स करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 19 से 30 दिसंबर तक विपसना में रहेंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 19 दिसंबर से विपसना के लिए जाएंगे सीएम केजरीवाल और हर साल विपसना का 10 दिन का कोर्स करते हैं अरविंद केजरीवाल। और 22 जनवरी को पूरे देश को राममय बनाएगी बीजेपी। जी हां, अयोध्या के साथ ही पूरे देश में जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी और पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 10 करोड़ परिवारों में उस दिन दीपदान कराने का लक्ष्य। देश के मंदिरों पर किया जाएगा पूजा पाठ का आयोजन। 22 से 23 दिसंबर को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 10 करोड़ परिवारों में उस दिन दीपदान कराने का लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर देश के मंदिरों पर किया जाएगा पूजा पाठ का आयोजन। और देश के मंदिरों पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। 22 से 23 दिसंबर को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। पूरे देश को राममय बनाएगी बीजेपी। तो देश के मंदिरों पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा और अयोध्या में जय श्री राम के साथ ही पूरे देश में जय श्री राम की गूंज नजर आएगी। और अयोध्या में आपको बता दें कि रामलला को सामान देने के लिए जन सैलाब भी उमड़ना शुरू हो चुका है। हाथरस के गुलाबों से तैयार इत्र पहुंच चुका है। कारसेवकपुरम हाथरस नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां पर लोग पहुंचे हैं। इत्र लेकर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। पूरी अयोध्या में इत्र का छिड़काव हुआ है, यानी अभी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में अभी काफी वक्त है, लेकिन बावजूद इसके अभी से माहौल जो है वो राममय होता हुआ नजर आ रहा है। और भगवान श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें लेकर लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल इत्र पहुंचा है, चंदन ब्रजराज को चंपत राय को समर्पित किया गया है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। यह अहम खबर आपको बता दें, लोग इत्र लेकर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ करके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इत्र चंदन ब्रजराज को चंपत राय को समर्पित किया गया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस के गुलाबों से तैयार इत्र कारसेवकपुरम पहुंचा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ करके। हम लोग ब्रज की देहरी हाथरस से आए हैं। हमारा प्यारो हाथरस में गुलाब की खेती होती है और गुलाब की खेती से वहाँ इत्र और रूह और गुलाब जल बनता है। तो हमने पिछले 6 महीने में गुलाब एकत्रित किया है। गांव-गांव से गुलाब को खुद बनवाया है, जिससे कि जैविक रूप से उसको उपजाया गया और उससे जो मंथन उसका जो अमृत निकलता है वो रूह आज भगवान श्री राम जन्मभूमि पर को समर्पित करने जा रहे हैं। क्या क्या समर्पण करेंगे आज भगवान रामलला को? रामलला को हम 56 भोग हाथरस से लाए हैं, वो समर्पित करेंगे। इत्र, गुलाब जल और ये रूह जो अर्क होता है, जो कि प्योर है होता है, उसका शुद्धता का एक अंतिम वो होता है, वो आज समर्पित करने जा रहे हैं। कलश कोई ध्वज ला रहा है, कोई इत्र ला रहा है, कोई ध्वज ला रहा है,
कोई रजाई ला रहा है, कोई क्या कहते हैं स्वर्ण दान कर रहा है, कोई जो है ऐसे ही राम नाम करते हुए सारा समर्पण जो है भगवान श्री रामलला को समर्पित है। आज यहाँ पर हाथरस के बंधु यहाँ पर पधारे हैं, जो है भगवान श्री रामलला के लिए इत्र लेकर आए हैं, जल लेकर आए हैं और 56 भोग भी लगाने वाले हैं। तो ये सारा समर्पण उन्होंने आज आदरणीय महासचिव संपत राय जी को समर्पित किया है और यह रामलला के दरबार में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और पहुंचेगा भी। और यह कार्यक्रम जो है उनके बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया। के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अयोध्या रामनगरी से हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं और वाराणसी से हमारे साथ में हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अयोध्या से रुख कर लेते हैं। आरपी, अयोध्या राममय हर वक्त रहती है क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, लेकिन क्योंकि एक भव्य उत्सव की तैयारियां चल रही है, एक लंबा इंतजार राम भक्तों का खत्म हो रहा है जब भगवान रामलला अपने एक दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अब कुछ दिन शेष बचे हैं, ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। अभी से हर रोज कुछ ना कुछ भगवान श्री राम को समर्पित करने के लिए देश प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है इत्र पहुंचा है ताकि राम नगरी महकती नजर आए। जी गरिमा जी, आपको बताना चाहिए, किलो दर्शकों को बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है और पूरे भगवा के लेकर के हर चीज लहराया जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं माथे पे चंदन लगाए हुए राम के जयकारों से अयोध्या गूंज रही है। क्यों ना गूंजेगी, भगवान राम के 500 वर्षों की तपस्या पूरी होने जा रही है रामनगरी अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल है, ये यहाँ वो पल है जो हर आदमी में उत्साह नजर आ रहा है, हर आदमी में उमंग, एक नई जोश की किरणें नजर आ रही है रामनगरी अयोध्या में। राम नगरी अयोध्या का चौतरफा विकास तो हो ही रहा है, सूबे के मुख्यमंत्री अनाथ द्वारा उन्हीं के कर्मफलों द्वारा कार्य किया जा रहा है। रामनगरी वो अयोध्या ऐतिहासिक पलों से गुजर रही है जिसका वर्णन त्रेतायुग में जो भगवान राम ने किया था ठीक उसी तरह से यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं भाव विभोर हो रहे हैं और जिसकी जो श्रद्धा है वो यहाँ पे दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, अपने जीवन को धन्य बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल रामनगरी अयोध्या में गुजर रही है। और जो यहाँ के जो चंपत राय जी ने पहले भी आह्वान कर दिया है कि जितने लोग नहीं आ पाएंगे वो अपने घर में दीपक जलाएं, अनुष्ठान करें, रामायण का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहां पे उत्साह मनाएं, गोले तमाशे जो भी जलाना चाहे वो कार्य करे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पल से गुजर रही है और प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अयोध्या दुल्हन की तरह सजती भी नजर आ रही है त्रेतायुग की तरह। और यहाँ पे जो चौतरफा और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का चाहे बांग्लादेश के हो, जितने लोग हैं, श्रीलंका, हर देशों से लोग अब आना चालू हो चुके हैं। 6 तारीख को फ्लाइट चालू हो जाएगी, जो विदेशों से लोग जो आना चाहेंगे वो रामनगरी अयोध्या में आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत तेजी से यहाँ पे चल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तैयारियां अभी से बेहद विस्तार से शुरू हो चुकी हैं और राममय माहौल पूरे देश में नजर आ रहा है। विक्की डे हमारे साथ में काशी से जुड़ चुके हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से विक्की हमारे साथ में है। विक्की, वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है बाबा काशी विश्वनाथ, और एक वक्त ऐसा भी था जब भगवान श्री राम ने भोलेनाथ की पूजा की थी उन्हें मनाने के लिए। और देखिए आज एक बड़ा मौका है जब राम नगरी में राममय माहौल है, लेकिन इसके साथ ही काशी की जनता भी अयोध्या का रुख कर रही है। काशी अयोध्या की कनेक्टिविटी भी बढ़ सके इसको लेकर सरकार कदम उठा रही है, लेकिन काशी की जनता भी अयोध्या के इस राममय माहौल में राममयी नजर आ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका, एक 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, एक कलयुग का भगवान श्री राम का वनवास खत्म हो रहा है, मंदिर में विराजेंगे। इसको लेकर काशी की जनता कितनी उत्साहित है उस पल के लिए? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि जो दोनों ही धार्मिक नगरी मानी जाती है, अगर बनारस जो है काशी जिसको कहते हैं शिव भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जो श्री राम की नगरी, हमारे और आपके आराध्य देवता जो श्री राम कई वर्षों से जो वो दूसरे स्थान पे थे, अपने स्थान से वंचित थे वहां पे, तो अब जो है अपने स्थान पे वो 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा वहां पे अपने स्थान पे विराजमान होंगे। तो इसकी तैयारी जो है अयोध्या से लेकर काशी पूरे जो भारत में इन दोनों थोड़ी पूरे भारत में इसकी तैयारी लगभग जोर शोर से चल रही है और साथ ही साथ जो है केंद्र और राज्य सरकार भी इस पे विशेष ध्यान दे रही है। जो शिव नगरी मानी जाती है कि शिव नगरी भगवान शंकर की, और शिव नगरी से सीधे जो है राम नगरी को जोड़ने का जो ये संकल्प है वो जो कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है और इस पे लगातार जो इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। जल थल नभ तीनों तरीके से वहां पहुंचा जा सके भगवान शिव के नगरी से राम नगरी अयोध्या के लिए, इसके जो है पूरी व्यवस्था की जा रही है। उसी तरह
क्रम में आपको बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है और जो है काशी से सीधे अयोध्या को जोड़ने के लिए जो है ये घाट जो ऐतिहासिक जो घाटों से जाना जाता है काशी, यहाँ की गंगा आरती काफी प्रचलित है। जो लोग आते हैं काशी की आरती देखने, धार्मिक नगरी मानी जाती है, तो वहां से जो घाट से सीधे जो है हेलीकॉप्टर द्वारा श्रद्धालु जो है सीधे राम नगरी, शिव की नगरी से सीधे राम नगरी वहां पहुंच के भगवान राम के दर्शन करेंगे, दुर्लभ छवि का दृश्य देखेंगे। और वहीं पे आपको बता दें इस समय बाबा विश्वनाथ का जो विस्तारीकरण किया गया है कॉरिडोर का, इसके बाद से लगभग करोड़ों श्रद्धालु जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार पे मत्था टेकते हुए दर्शनार्थी जो बढ़ रहे हैं। उसी तरह अब जो राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से, तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो है वहां भी अब जो है बढ़ने लगेगी, श्रद्धालु की संख्या लगातार उसमें बढ़ने लगेगी, जिसको लेके अब सीधे जो है काशी से अयोध्या पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत आसान हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में भी हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं लगभग रोजाना, और कुछ ऐसा ही अयोध्या में भी हो सके इसको लेकर देखिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए अहम खबर आपको बता दें, जहां पर अयोध्या में जय श्री राम हर वक्त गूंज सुनाई देता है, लेकिन अब ये गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि 500 सालों का राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है। दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार होने को है, और वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है जब भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य और अलौकिक दरबार में विराजेंगे। तो अयोध्या में जय श्री राम की गूंज है, लेकिन अब इंतजार है उस पल का जब भगवान श्री राम रामलला के स्वरूप में राम मंदिर में पहुंचेंगे। और श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के दर्शन और पूजन के लिए देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी को बिल्कुल वैसा ही सजाया जा रहा है जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम जब 14 सालों का वनवास पूरा कर लौटे थे। एक बार फिर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर उनका राज तिलक किया जाएगा, और हर जगह से आए हुए प्रमुख वस्तुओं को कार्यक्रम के दौरान शामिल भी किया जाएगा। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे पास आ रही है, देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु और लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु मठ मंदिरों का शहर अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, और जिसमें प्रमुख मंदिरों में मणिराम छावनी के बड़े हनुमान मंदिर में रामेश्वर से आए पत्थर का दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पत्थर के बारे में तो हम यही कहेंगे कि आज भी प्रमाण है, भगवान आए थे अयोध्या में, जरूर आए थे, निश्चय प्रमाण है, एकदम प्रत्यक्ष। कोई लोग कहते हैं काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं है, वास्तव में सही है। अगर सही नहीं होता तो कोई पत्थर डाले पानी में डूबेगा, बचेगा, ऊपर नहीं रहेगा। ये पानी में डूबता नहीं, वास्तव में पत्थर है, ये भी नहीं कि नहीं पत्थर नहीं है। तो पत्थर जब पानी में नहीं उठता, इसका मतलब भगवान आए थे, इसी पत्थर से अपन पुल बनाए थे लंका जाने के लिए। ये प्रमाण आज भी है कि नहीं भगवान आए थे, भगवान एक काल्पनिक नहीं है। वहीं श्री राम नाम अंकित चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साथ ही इसे देखकर लोग आश्चर्यचकित भी हैं। रामायण काल में भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी, तब इसी पत्थर से समुद्र पर सेतु बनाया था, जो पानी में नहीं डूबता है। इस पवित्र पत्थर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का प्रतिदिन तांता लगा रहता है। अयोध्या वाल्मीकि भवन के प्रांगण में बड़े हनुमान जी के मंदिर में रामायण काल के पत्थर को रामेश्वर से लाया गया है, जो जल में तैरता है। देखिए, मेरा भाव यही है कि जो राम नाम जहाँ पे भी लिख जाता है वो डूबता नहीं है, क्योंकि राम अपने भक्तों को डूबते नहीं है, वो तैरते हैं। उसी प्रकार ये जो पत्थर है, शिला है वाल्मीकि भवन के अंदर, वो एक भक्त ही है, क्योंकि भगवान का जितना भी वस्तु है हरि व्यापक सर्वस समाना प्रेम ते होई प्रकट में जाना, तो ये हर चीज परमात्मा का ही वस्तु है। तो ये जो राम शिला जो पत्थर है रामेश्वरम से आया हुआ है, ये राम नाम अंकित है, इसलिए डूबेगा नहीं, ये तैरेगा। तो आज भी अयोध्या धाम में पावन नगरी जो श्री वाल्मीकि भवन है, वहां पे जो पत्थर है, वहां पे देश दुनिया से आते हैं लोग और इसका दर्शन करके आनंद विभोर हो जाते हैं।
असम से आई हुई श्रद्धालु विशाखा ने बताया कि यहाँ रामेश्वर से आए शिलाओं में देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हें भी बहुत उत्साह और खुशी महसूस हो रही है। लोग असम से आए हैं, मेरे बेटा दुबई रहते हैं, वो हमें लेके आए हैं, चलो तीर्थ भ्रमण कराएंगे। तो यहाँ पे जो राम मंदिर चल रहा है, वो दिन से हम लोग को उम्मीद था कि यहाँ राम मंदिर का जन्मभूमि है, ये दर्शन करने का उम्मीद था। इसलिए हम लोग, मेरा बेटा हम लोगों को लेके आया है। राम जन्मभूमि का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो दर्शन करो, राम जन्मभूमि में प्रणाम करो, और यहाँ पे जो रामेश्वरम से जो तैरते हुआ जो शिला है वो भी दर्शन कर लेती हूँ। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। सभी उत्सुक हैं, इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब श्री रामलला अपने सिंहासन पर विराजेंगे। अयोध्या से आरपी सिंह की रिपोर्ट। और भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन और तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी ही हो रही है। देश विदेश से आने वाले सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के भक्त रामलला के दर्शन पूजन के बाद सूर्यवंशी रामलला की नगरी से पहचान लेकर जाते हैं। शायद यही वजह है कि इस समय भगवान सूर्य की तमाम जो मूर्तियां हैं उनकी बिक्री एकाएक बढ़ गई है। जिला प्रशासन भी राम की नगरी में सूर्य स्तंभ के साथ साथ सूर्य के रथ पर सवार प्रतिमा लगा रहा है। रामनगरी में पहुंचने के साथ ही भगवान राम की नगरी में होने का आभास करा रहा है। पहले से 100 में से 90% की बहुत डिमांड है। राम जी से रिलेटेड है, सूर्यवंश से आता है, सूर्यवंश में सूरज जी को जरूर लेना चाहिए। ये सारे आपके दोस्त काटता है, दुकान में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, बरकत देता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, राम जी से रिलेटेड, इसको जरूर लेना चाहिए। इसके पहले ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। पहले आदमी को दिखाना पड़ता था, अब आदमी खुद आता है, खुद पूछता है, खुद फ़ोन से दिखाएगा, फोटो भैया ये मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ले जाना चाहिए। राम जी से रिलेटेड बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। पहले जो है, अब तो प्राण प्रतिष्ठा नज़दीक आ गई है, श्रद्धालुओं में क्या उत्साह है, सामान खरीदते हैं, कैसा है? जी, श्रद्धालु में यही उत्साह है कि राम जी तो हैं ही, ऐसी बात नहीं, पर राम जी का मंदिर भव्य बन रहा है, तो यही उत्साह है कि जल्दी से जल्द बन जाए और अच्छे से। और उत्साह यही है कि कुल मिला के राम जी की मंदिर की बात है, तो आदमी आता है, दूर दराज से आता है, दर्शन करता है, हर सामान खरीदता है, दुकानें देखता है। और अयोध्या में तो कार्य बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, हर चीज़ का विकास हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी आइए देखते हैं महामंडलेश्वर जी। महामंडलेश्वर जी, आप पूरी अयोध्या में जो सूर्य की जो वो चीज़ है, प्रतिमाएं जितनी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही, लोगों का डिमांड बढ़ता है, लोग विदेश से आकर के इसको खरीद लेके जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी ये धारणा? जी देखिए, हाँ, ये अयोध्या मेरे प्रभु राम लला सरकार का है। हाँ। और मेरे प्रभु राम सूर्य वंश के थे। तो अयोध्या जो सूर्य की किरण है वो अयोध्या में नहीं पूरे विश्व में उसका प्रकाश आ रहा है। तो राम राज अगर देखना हो तो सूर्य की किरणों से देखा जाए, चाहे वो रामलला का हो मंदिर का, चाहे घाटों का हो, जहाँ राम नाम लिखा हुआ है। सूर्य की जो प्रतिमा है उसको श्रद्धालु लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? इसका महत्व ये है कि सूर्य की प्रतिमा अगर आंगन के पास रखा जाए, लटकाया जाए, तो उससे जो बाधाएं होती हैं, जो ग्रह होते हैं, जो भय होते हैं और भी संकट होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो समाधान हो जाता है। सूर्य को वो लोग जल भी देते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ भी करते हैं, सूर्य भगवान का पूजन करते हैं। तो सूर्य भगवान के वंश है ना, तो सूर्य वंशन से मेरे प्रभु राम लला है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य देवाय नमः। आपकी बात, हाँ, ये कहना चाहते हैं कि सूर्य की ऊर्जा से पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। सूर्य के वंशज भगवान राम थे, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे अयोध्या के इस समय? देखिए, अयोध्या में तो सूर्य की किरण प्रकाश में है ही, तभी तो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और उनके ऊपर भी सूर्य भगवान की कृपा है, जो रामलला का दर्शन कर रहे हैं। सूर्य भगवान की पे आस्था है, इसीलिए हर दुकानों पे लेके जाते हैं और उसमें वहाँ लेके जा करके अपने घरों में लगाते हैं प्रतिमा। तो ये तो सूर्य भगवान की कृपा है ही, यही तो महत्व है। कहीं ना कहीं महामंडलेश्वर जी का यही कहना था कि जो सूर्य की ऊर्जा लोगों को जो मिल रही है वो धीरे धीरे करके राममय में तब्दील होती जा रही है। और सूर्य भगवान जो है, भगवान राम के वंशज थे, तो कहीं ना कहीं सूर्य की किरणें जो लोगों को पड़ रही है वो नई तरीके दिशा में परिवर्तन करती जा रही है और राम राज में तब्दील होती जा रही है। के न्यूज पे आरपी सिंह, अयोध्या। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। एक बार फिर से आपका देशी बात पर स्वागत है। अमरोहा में दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। रास्ते को लेकर दबंग बुजुर्ग के साथ कर रहे मारपीट। पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। देहात थाना क्षेत्र के गांव भटपुरा से खेनिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रास्ते को लेकर आपको बता दें कि बुजुर्ग की गई मारपीट। फिलहाल पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। और ये बुजुर्ग की लाठी डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरहमी से बुजुर्ग की पिटाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शीरभ चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीरभ, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताते हैं। पूरा मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव भटपुरा सेकेनिया का है, जहां पे एक बुजुर्ग ने जो है वो एक रिपोर्ट दर्ज कराई है थाना देहात में। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो एक रास्ते का विवाद था, जिसको लेकर वो अपने गांव के करीब से निकल रहे थे, जहां पे 3 से 4-5 लोगों ने लगभग उन्हें लाठी डंडों से जो है वो पीटा है। और उतनी बुरी तरह से पीटा है कि वहाँ जो है जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे वो वीडियो बना के वायरल किया है। वायरल वीडियो में जो है बेरहमी से पीटते हुए खूब दिख रहा है। इसके बावजूद जो पुलिस रिपोर्ट लिखती है और उस पर कार्रवाई करती है, कार्रवाई जो है वो इस तरह की मामूली कार्रवाई बताने का आरोप जो है जो वृद्ध हैं उनके परिजनों ने पुलिस पर लगाया है। और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि पिछले दिनों में जो अमरोहा थाना देहात है वो काफी सुर्खियों में है। ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं थाना अमरोहा देहात के, कि वहाँ पर जो है पीछे भी कई मामलों में ऐसे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इस बार फिर से जो वृद्ध की पिटाई की जा रही है लाठी डंडों से, एक साथ 3 से 4 लोग बुरी तरह से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर भी मामूली धाराओं में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इस पे एक सवाल या निशान खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। शीरभ, आपने क्या प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल बता दें, हम लगातार अमरोहा थाना देहात क्षेत्र के जो SHO हैं उनका हम नंबर लगा रहे हैं, लेकिन फोन नो रेस्पॉन्स रहा है, इसलिए बात नहीं हो सकी है। हालांकि जो है जो रिपोर्ट है वो उसके आधार पे जो परिजन है वो यही सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस हमारी जो जिन धाराओं में या जिस तरह की कार्रवाई वो है वीडियो के आधार पे चाहते थे, इस तरह की कोई भी अभी कार्रवाई पुलिस नहीं कर चुकी है। ठीक है शीरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको, अमरोहा में दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। प्रयागराज से खबर, जहां पर बिना परमिशन के पीड़ित का गिराया गया मकान। आपको बता दें कि बिना लेखपाल और पुलिस बल के दबंगों ने मकान को गिरा दिया। पीड़िता का आरोप, बिना इजाजत के गिराया जा रहा मकान। पीड़ित ने अधिकारियों से की न्याय दिलाने की मांग। पीड़िता का आरोप, बिना इजाजत के गिराया जा रहा मकान। पीड़ित अधिकारियों से की न्याय दिलाने की मांग। प्रयागराज से खबर, बिना परमिशन के पीड़ित का गिराया गया मकान। बिना लेखपाल और पुलिस बल के दबंगों ने गिराया मकान।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? थाना अंतर्गत और सदर तहसील का बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अमला का कोई वहां पे अमला कोई पहुंचा नहीं है मौके पर। और पूरी रात काम चला और दीवार उसका गिरा करके घर के अंदर घुस गए और उसकी जो महिला थी उस महिला को मारे पीटे, महिला चिल्ला रही थी। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन जा रही है, एप्लीकेशन के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नाम पर हुआ नहीं है। इससे कहीं न कहीं लग रहा है कि जो दबंग है बेखौफ है और अधिकारी के जो नकेल करते हैं वो नकेल नाम की चीज है ही नहीं। क्योंकि अगर दिक्कत होती तो जनता पर बार बार फोन करती है, 112 फोन करी, वहाँ के जो धुम्मनगंज के इंस्पेक्टर से बताया, चौकी इंचार्ज से बताया, लेकिन कहीं न कहीं बताया राजनीतिक दबाव है जिसके कारण वो वहाँ पे पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। और वो बार बार वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रयागराज में बताया छाया हुआ वीडियो है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ और कि जिससे वो कार्य रुक जाए। कार्य चल रहा है वहाँ पे बिना लेखपाल, अगर कोई आदेश भी होना चाहिए तो बताया जा रहा है कि लेखपाल होना चाहिए, क्योंकि पुलिस होनी चाहिए, तब जाके कार्य होना चाहिए। कोर्ट का कोई आदेश होता तो वो भी दिखाते, लेकिन क्या है सिर्फ और सिर्फ दबंगाई दिखाई दे रही वहाँ पर। तो उससे वो और परिवार तो घर छोड़ के भग गए हैं। जो महिलाएं हैं, एक वृद्ध बता रहे हैं कि वृद्ध औरत और एक लड़की और उनकी जो अरुण पांडे बताया जा रहा है, एप्लीकेशन जो वायरल हो रहा है उसमें अरुण पांडे बताया जा रहा है, वो वहाँ से घर छोड़ चुके हैं। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल बिना परमिशन मकान को गिराया जा रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर दबंगों ने एक परिवार पर किया जानलेवा हमला। आपको बता दें कि दबंगों के हमले में परिवार गंभीर रूप से घायल। दबंगों ने धारदार हथियार से किया एक परिवार पर हमला। दबंगों के जानलेवा हमले में घायल लोगों का वीडियो वायरल। रहीमाबाद थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दबंगों ने धारदार हथियार से किया एक परिवार पर हमला, पूरा परिवार हुआ घायल। घटना का वीडियो वायरल। मेरठ से खबर, जहां पर सऊदी से पति ने दिया फोन पर तलाक। पीड़ित महिला ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। पीड़ित परिवार ने पति पर गंभीर आरोप लगाया है, मारपीट और दहेज की मांग का लगाया आरोप। बेटी ना होने पर पत्नी को 3 तलाक देने का आरोप। पीड़ित महिला ने पति पर लगाया आरोप, मारपीट और दहेज की मांग का आरोप लगाया है। मेरे हस्बैंड जो है वो सऊदीया तक चले गए हैं। अब वहाँ से मुझे 3 तलाक दे दिए परसों उन्होंने। अब मेरे साथ मार पिटाई करते थे, अब सही रखते नहीं थे, मुझे बस दहेज की मांग करते थे। अब मैं नंदोई और आरिफ मम्मी ससुर में वो गलत नज़र रखते थे, मगर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया। मैंने अपने घर वालों से कहा, फिर उन्होंने मेरा हाथ वाथ काट दिया, मार पिटाई करी। किन लोगों ने मार पिटाई? मेरी सास ने, नंदोई ने, मम्मी ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ काट दिया छुरी से। फिर मैंने कहा कि मैं अपने घर वालों उनको बुला लिया। मेरे घर वाले आ गए, वो कहने लगे हम तो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। तो मेरी सास मम्मी से पूछने लगी, कहने लगी इनके नहीं, इनके मेरा एक ही बच्चा है, इनके तुम ऐसा मत करो। उन्होंने माफ़ी मांग ली। फिर अब आपको सोनभद्र से खबर बता देते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में बदलाव। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। घोरावल के तिंदुहार नहीं जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य। अन्य कार्यक्रमों के समय में नहीं किया गया कोई परिवर्तन। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बदलाव। निर्धारित समय पर अन्य सभी कार्यक्रम होंगे आयोजित। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम करेंगे बैठक। कार्यक्रम को लेकर सोनभद्र में सभी तैयारियां हुई पूरी।
कानपुर से खबर, जहां पर कलयुगी पिता ने मर्यादा की सारी हदें की पार, अपनी ही बेटी को बनाया हवस का शिकार। कई महीनों से कर रहा था बेटी के साथ दुष्कर्म, पिता ने अपनी ही बेटी का कराया गर्भपात। पड़ोसियों ने लड़की के पिता को पकड़कर पुलिस को सौंपा, नाबालिग लड़की ने पिता पर लगाए आरोप। कई महीनों से मेरे साथ पिता कर रहा था दुष्कर्म, नाबालिग का बयान। आरोपी पिता को पुलिस पकड़कर लाई थाने, मामले की जांच पड़ताल में जुटी जूही थाना अनपुरी चौकी क्षेत्र का मामला। जी सर, अभी तो मैं जूही थाने में हूँ। मामला है किदवई नगर मार्केट मार्केट का, साउथ एक्स मॉल के बगल का। सूचना मिल रही थी, मोहल्ले के हम लोग सब पड़ोसी हैं, जो पीड़ित है और जो आरोपी है वो सब मोहल्ले के हैं। मोहल्ले में सूचना ये मिल रही थी कि एक बाप अपनी बेटी से निरंतर बलात्कार कर रहा था, और एक बार और सूचना मिली थी इसने गर्भपात भी कराया अपनी बिटिया का। तो हम लोगों ने कहा कि हम ऐसे कैसे भाई पड़ोसी पकड़ें, लेकिन जब कल मैंने अपनी आंखों से मतलब कानों से सुना कि रात में करीब 8:30 या 9 का समय था कि पीड़िता बहुत चिल्ला रही थी, पापा नहीं गलत हो रहा, लग रहा जी वो। तो हमको उसी बातों का अनुभव हुआ कि जी फिर गलत हो रहा, लेकिन क्योंकि किसी की दरवाजा अंदर से बंद है तो मैं तोड़ के नहीं जा सकता कि पता नहीं कौन सा आरोप मेरे ऊपर लग जाए। फिर मैंने सुबह जब किया तो इसकी बिटिया से मैंने पूछा, क्यों बिटिया देखो तुम्हारे साथ अगर गलत हो रहा तो आप इसका बात मोहल्ले वालों को बताओ तो आपकी मदद की जाए। तो हमने अपने परिवार से और मोहल्ले के परिवार से सबको बुलाया, बिटिया को लेके गए। तो बिटिया ने कहा नहीं मेरे पापा कई दिनों से गलत कर, मतलब कई महीनों से गलत कर, गर्भपात भी कराया उसने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर ब्यूरो चीफ मधुर मोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर मोहन, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जूही थाना क्षेत्र के आनंदपुरी क्षेत्र का पूरा मामला। यहाँ पर एक नाबालिग बेटी ने अपने कलयुगी पिता के ऊपर एक आरोप लगाया कि उसका पिता पिछले 5 महीने से उसके साथ, तो जब इसकी सूचना उसने क्षेत्र लोगों को बताई मेरे पास मतलब गलत करते हैं, तो तत्काल क्षेत्र लोगों ने उनके पिता कलयुगी पिता को पकड़ के पुलिस को सौंपा। पुलिस में जांच कर रही है कि मामला आखिर है क्या। कोई पिता का साफ कहना है मेरी बेटी, लेकिन जो बेटी है वो चिल्ला थाने में कह रही है मेरे पिता मेरे गलत है। तो पुलिस की पूरी जांच कर रही है, वो पिता जो है वो गिरफ्तार हो गया है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देवरिया जिले के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के परिसर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 312 जोड़े एक दूजे संग विवाह के बंधन में बंध गए हैं, जिसमें हिंदू जोड़े का विवाह हिंदू रीति रिवाजों के साथ और 21 जोड़ों का मुस्लिम रीति निकाह द्वारा संपन्न कराया गया है। शादी उपरांत नवजोड़ों को उपस्थित जनों द्वारा भावभीनी विदाई की गई। समारोह के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के परिसर में 312 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। मैं उन सभी को अपनी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मंगलमय स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करता हूं। के भीतर आज 312 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। मैं देवरिया जनपद के भीतर मैं उन सभी को अपनी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उनके मंगलमय स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करता हूं। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकास खंड के बीजेपी पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने लाभार्थियों में आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी बांटी। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो वंचित लाभार्थी हैं उनको देशव्यापी अभियान बनाकर देश की मुख्य धारा में लाकर लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश को आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए देश के 2.5 लाख गांवों में मोदी जी की ये वैन जा रही है, जो सारी केंद्र की योजनाओं की जानकारी दे रही है। लाभार्थियों के अनुभवों का हम उसको शेयर कर रहे हैं और जैसे सरकार, केंद्र सरकार एक तरह से आपके द्वार पे आई है।
खबर बरेली से, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री और सपा नेता आबिद रजा को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने की बधाई दिया। आंवला नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली ने समाजवादियों के साथ मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में कामगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने द्वितीय का सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। कामगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार व जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर परिवहन विभाग के प्रचार वाहन को कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया। परिवहन विभाग के प्रचार वाहन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर ऑडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। महोदय के निर्देशानुसार ये द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है 15 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक मनाया जाता है, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित तमाम कार्यक्रम हैं। खास करके जो है जो स्पीड ब्रेकर जो है वो जो हड्डी तोड़ वाले होते हैं उनका जो है निरीक्षण करके उसको टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाने का जो है इस 15 दिन के अंदर लक्ष्य रखा गया है, जिसमें PWD डिपार्टमेंट सहयोग करेगी। और जो है जो भी दुर्घटना से आहत हुए उनके जो है अनुभव को वीडियो क्लिप के माध्यम से जो है उसको सर्कुलेट कराया जाएगा, जिससे लोगों के अंदर एक संवेदनशीलता डेवलप हो। खबर गाजीपुर से, जहां पर बसपा से सांसद रहे अफजल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर मिली है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की कोर्ट से सजा पाए अफजल अंसारी को हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी। इसके खिलाफ अफजल अंसारी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर याचिका की गई थी, जिसमें पिछले दिनों अफजल अंसारी को राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली। इस मामले में अफजल अंसारी 2 गाजीपुर में नहीं मिले, लेकिन उनके आवास फाटक पर उनके बड़े भाई और पूर्व विधायक शिबगतुल्लाह अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया और खुशी जाहिर की है। ये न्याय की जीत है और सत्य की जीत है। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र की जनता सांसद विहीन हो गई थी बिना किसी उसके, तो अब उनकी सांसदी बहाल होने के बाद जो अधूरे कार्य रह गए थे उनको पूरा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसको धरती पर उतारने की कोशिश की जाएगी। उसमें प्रशासन और अधिकारियों का सहयोग चाहिए। अगर वो मिला तो अवश्य गाजीपुर जनता को उसका हक मिलेगा। खबर गाजीपुर से, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के प्रतापपुर पुलिस थाना क्षेत्र के सड़क टोला गांव में बीएसएफ एवं जिला पुलिस की संयुक्त दल की गश्ती के दौरान नक्सलियों द्वारा बचाए गए बारूदी सुरंग में विस्फोटक से गाजीपुर के शेरपुर खुर्द गांव निवासी अखिलेश राय शहीद हो गए। बीएसएफ के रायपुर मुख्यालय पर बटालियन के अधिकारियों एवं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहीद जवान को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाद में रायपुर से उनका शव हवाई जहाज से बीती देर शाम लखनऊ भेजा गया और उसके बाद देर रात गाजीपुर पुलिस लाइन लाया गया। हमारे वो बड़े भाई थे, वो सेना में कार्यरत थे, जो चुनाव के पीरियड में छत्तीसगढ़ गए हुए थे। उन्हें चुनाव के दौरान चुनाव करा रहे थे, उसी में ड्यूटी थी। उसी में वो नक्सली हमले ने नक्सलियों ने माइन बिछा रखा था, जिससे उनका पैर पड़ा, उसी में ब्लास्ट के जरिए उसमें शहीद हुए। इसके लिए हम लोग के बीच सभी दुखी हुए, सारे परिवार सदमे में है। गर्व की बात है कि देश के लिए उन्होंने शहादत दिया। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है और इस कड़ी में यूपी के गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव
वह बहेड़ी विधानसभा से विधायक अताउर रहमान 2 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनका जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने स्वागत किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक कर सपा ग्राउंड लेवल पर मजबूत बनाने के लिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग परेशान हैं, मैं लखनऊ से चला तो रास्ते में मुझे बहुत देर हो गई, मैं यहाँ देर से पहुंचा और देर से पहुंचने का कारण ये था कि जगह जगह रोड पे जानवर सांड खड़े हुए थे। तो ऐसी हालत है कि किसान परेशान, नौजवान परेशान, सभी लोग परेशान हैं। देखिए, तो किसान एक तो वैसे ही पीड़ित है बेचारा, उसे MSP नहीं मिल रही है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, गन्ने का पेमेंट भी कैसे मिल रहा है आप लोगों को पता है। इसके साथ साथ जो फसल बच रही है वो जानवर खा जा रहे हैं, सब परेशान हैं और इसीलिए सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली में, केंद्र में किसकी सरकार बने। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।